वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल दैट इज़ एनक्लिक्स क्रू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके एनक्लिक्स को मास्टर कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप एनक्लिक्स को समझ सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेगा कि हर एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम देंगे, किस हिसाब से उसे टैकल करेंगे, ताकि आपको जो है एनक्लिक्स को कवर करने में इजी हो और आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को डील करना है, राइट। सो इसके अंदर मैंने 7 स्टेप में इसको डिस्क्राइब किया है जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए एनक्लेक्स का प्रॉपर मेथड क्या है, उसके क्वेश्चन को आप किस तरह से राइट डाउन करेंगे, किस तरह से उनको अटैम्प्ट करेंगे। सो नंबर 1 इज़ एनक्लेक्स फॉर्मेट। इसमें हमें सबसे पहले समझना है कि एनक्लेक्स का फॉर्मेट क्या है, जो अभी इस साल आई थिंक अप्रैल 2024 में चेंज हुआ है, सॉरी 2023 में चेंज हुआ है। तो आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना लेंथ का एग्ज़ाम है। सो बेसिकली इट्स अ 5 आवर एग्ज़ाम। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या हैं उसके अंदर, नाउ इट्स 85 टू अप टू 150 क्वेश्चन। मिनिमम होगा कि 85 तक क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे और मैक्सिमम होगा कि आपको 150 तक क्वेश्चंस आएंगे। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, कि आपका आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है, उसके हिसाब से आपको अगला क्वेश्चन आएगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उस पर ही डिपेंड करता है। सो अगला स्टेप होगा कि आपको अपने आप को टेस्ट करना है बिफोर कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम लिख रहे हैं। सो चैलेंज योर सेल्फ। आपको एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रैक्टिस करना है कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, और उन्हीं को उसी प्रॉपर जो नंबर है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर भी पा रहे हैं, या आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन मिले, तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट चाहिए। उस बिल्कुल आपको अपना लेवल चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, एक स्पेसिफिक आपको जब तक नहीं मिल जाता कि आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है, तो उससे पहले आप अपने आप को टेस्ट करें और देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तब आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। सो नंबर 3 पे आता है टाइम टू स्टडी। इसके लिए आपको प्लान बनाना है। अब आपको पता लग गया है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, तो आपको एक प्लान बनाना है कि आपको 1 मंथ के अंदर इतना प्रिपरेशन करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं एवरीडे आपको, तो उसके आपको स्टिक करना है उस कंटेंट का जो आपका प्लान है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले दिन आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो फ्लक्चुएशन होगी आपके ब्रेन के अंदर भी, और आपका जो प्रॉपर रूटीन है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने आप को तैयार करना है कि आपको इतने ही क्वेश्चन एवरीडे करने हैं, इतना आपको कंटेंट पढ़ना है, इतने तरीके से आपको जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना है। अगला स्टेप आता है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, हमें पता है, हमें आता है, बट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनका आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा। क्योंकि आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है जो ये दावा करती है कि सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के आप समझिए कि आप अटैम्प्ट कर रहे हैं एनक्लेक्स प्रॉपरली। तो वो सारा कुछ कंटेंट उसके अंदर नहीं है, क्योंकि ऐसा ही टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग यानी सेफ्टी वाइज टेस्ट है। ये आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। सो मेक श्योर अबाउट इट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे। जी हाँ, स्ट्रेस लेंगे, आप स्ट्रेस लेंगे तभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम तक टेस्ट बुक नहीं करते तब हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा दिमाग के अंदर कि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें एग्ज़ाम देना है। बट आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ओवर स्ट्रेस किया और जो भी आपको आता था, आपको क्रिटिकल थिंकिंग सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाइल यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन इज़ दैट जो क्वेश्चन में लिखा है, जैसे क्वेश्चन लिखा है उसको आप उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि अगर इसकी जगह ये होता तो कैसे हो जाता। आपको ये नहीं सोचना है कि वाई दिस क्वेश्चन इज़ लाइक दैट। डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरप्रिटेशन। डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग। कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ याद कर ले, कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। हाँ, किसी को नहीं आता। जो इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं,
जो कोई भी है उन्हें भी नहीं आता सब कुछ, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। समझो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपको लगा कि मुझे तो आता नहीं है, बट आपको क्वेश्चन को रीड करना है 2 to 3 टाइम्स। आप उसको रीड करें, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। कई बार होता है कि आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है, बस आपको होता है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप में इसके अंदर कहूँगी कि आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। एज लॉन्ग एज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नो मैटर वॉट, आप कितना कंटेंट आपको आता है, एवरीथिंग विल बी ज़ीरो इन द एंड, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप बच्चों को क्वेश्चन बैंक लें, उसमें आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, तो जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको आता है, क्या क्या आप उसमें और ऐड करना की ज़रूरत है, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो यही वो सारे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे एक प्रॉपर वे में। सो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।